बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कासिम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जितने भी स्टूडेंट्स प्राइवेट बीए बीएससी प्राइवेट एडीपी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल सामने आ रहे हैं। न सिर्फ प्राइवेट बीए बीएससी एडीपी करने वाले बल्कि प्राइवेट पढ़ने वाले ही स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए बहुत सारे मसाइल हैं और मसाइल के शिकार है और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा दो चार हैं इन मसाइल से। जैसे कि एमए एमएससी को बैन कर दिया गया, बीए बीएससी एडीपी प्राइवेटली हो रहा था और उसके बारे में भी बहुत सारी ये खबर गर्दिश कर रही है कि प्राइवेट बीए बीएससी एडीपी को भी बैन कर दिया गया है। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि अब जो आपका एडीपी है वो भी सेमेस्टर सिस्टम में चला गया। आपके साथ पंजाब यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन भी शेयर करूंगा कि प्राइवेट जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से अपनी तालीम जारी रख सकते हैं। सारा सिनेरियो आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले ज़रा सा मैं आपको जो पहले नोटिफिकेशन आया उसके बारे में ब्रीफली गाइड कर दूं। जो स्टूडेंट्स नए हैं, जो पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं, उनको ये बताता चलूं कि अगर अब आप किसी एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लेते हैं जो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होगा, जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी जिन्होंने ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी अनाउंस कर दिया और साथ ही साथ पंजाब यूनिवर्सिटी ने उसका सिलेबस भी जारी कर दिया, आउटलाइन भी जारी कर दी कि आप लोग एडीपी सिर्फ सेमेस्टर सिस्टम में कर सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स कॉलेज में जाएंगे वो सिर्फ सेमेस्टर सिस्टम में एडीपी कंप्लीट कर सकेंगे, जिसके 4 सेमेस्टर होंगे, 2 साल प्रोग्राम होगा, 8 दफ़ा एग्ज़ाम होंगे। मिड के एग्ज़ाम कॉलेज लेगा और फाइनल के एग्ज़ाम्स यूनिवर्सिटी लेगी, मतलब आपके 4 दफ़ा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेगी। सिलेबस आउटलाइन चेंज कर दिया गया है, जिसमें ज़्यादा चेंजिंग जो की गई है वो ये है कि एक्सपोजिटरी राइटिंग वगैरह उसमें ऐड कर दी गई है। इंग्लिश के 2 सब्जेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट ऐड कर दिए गए। पहली वाली इंग्लिश जो है वो ख़त्म कर दी गई है। अब स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन ये होगी कि या तो वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं और उसमें अपनी एडीपी कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर 2 मेजर और 1 माइनर सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं और अपनी एडीपी कंप्लीट कर सकते हैं एज सेमेस्टर सिस्टम। एनुअल सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। अब सवाल स्टूडेंट्स का ये पैदा होता है, जो कि ये एक इंकशाफ भी हुआ कि जो एडीपी प्राइवेट है वो भी ख़त्म कर दी गई है एचईसी की तरफ से। आपको अगर याद हो या अगर आप एचईसी से ज़रा कनेक्टेड हों तो आपको पता होना चाहिए कि 2018 में पाकिस्तान में से 3 साल लॉ को भी ख़त्म कर दिया गया और उसके बाद 3 साल लॉ को अनाउंस नहीं किया गया, ना ही उसके दोबारा रीएडमिशंस हुए, बल्कि सिर्फ 5 साल लॉ रह गया जो कि इंटरमीडिएट के बाद था, एलएलबी ऑनर्स जिसे आप कहते हैं। बीए के बाद जो 3 साल लॉ था वो ख़त्म कर दिया गया। उसके लिए चलें ऑप्शन मौजूद है कि आप एक्सटर्नल लॉ कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से एफिलिएटेड बहुत सारे यहाँ पे इदारे हैं जो एक्सटर्नल लॉ करवाते हैं, आप वो कर सकते हैं। लेकिन हम बात करते हैं वापस अपनी बीए बीएससी एडीपी और एमए एमएससी पे। अगर आपको याद हो तो एचईसी ने 2021 में नोटिफिकेशन जारी किया कि एमए एमएससी को भी बैन कर दिया जाए, एमए एमएससी भी बंद कर दी जाए, ख़त्म कर दी जाए, बल्कि बीएस के 5th सेमेस्टर में एडमिशन होगा। तो उसके लिए एक लास्ट डेट दी गई कि आप जून 2022 तक एडमिशन भिजवा सकते हैं। एमए एमएससी को एक आखिरी मौका दिया गया, एक आखिरी साल दिया गया। बीए बीएससी की बात की जाए तो बीए बीएससी को भी 2018 में ख़त्म कर दिया गया था, उसका नाम चेंज करके एडीपी कर दिया गया। और जब 2021 में बहुत ज़्यादा बात फैली और एचईसी की तरफ से स्ट्रिक्ट एक्शंस हुए तो तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने पिछली तमाम डिग्रीज़ के ऊपर नाम चेंज करके एडीपी कर दिया, बीए बीएससी को ख़त्म कर दिया। ये चेंजिंग्स ऐसी हैं जो एचईसी की तरफ से फिलफौर हुई और ये 3-4 साल के अंदर अंदर प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए जितनी ज़्यादा मुश्किलात सामने आ रही हैं और आगे आने वाले वक्तों में कुछ स्टूडेंट्स के लिए मज़ीद परेशानियां बढ़ेंगी, वो सब आपके सामने। एमए एमएससी बैन कर दिया गया, एमए एमएससी दोबारा नहीं होगा। इस दफ़ा एडमिशन भी एमए एमएससी के ना हुए हैं और ना ही होंगे। बीएस 5th सेमेस्टर सिर्फ आपके पास ऑप्शन है कि आप डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं, जो आपको इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी भी ऑफ़र करती है, या वर्चुअल क्लासेस जो कि आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी करती है ऑफ़र, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर करती है, उनके भी कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, आप वो ले सकते हैं, या फिज़िकल किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाके बीएस 5th सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं एमए एमएससी के स्टूडेंट्स। अब बीए बीएससी या एडीपी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, कॉलेजेस के नाम पहले होते थे पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज
और अब कॉलेजेस के जो नाम हैं वे एसोसिएट कॉलेज कर दिए गए हैं, गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर वुमेन्स और फॉर मेंस, या आगे शहर का नाम लिखा होता है। तो वहाँ पे एसोसिएट डिग्रीज करवाई जाती हैं, जो कि आपका ये एडीपी प्रोग्राम है। ये आपको कॉलेज में सेमेस्टर सिस्टम करवाया जाएगा, लेकिन जो ये खबर फैली कि प्राइवेटली बीए बीएससी एडीपी को बैन कर दिया गया है, प्राइवेट स्टूडेंट्स नहीं करेंगे, तो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की तरफ से कल नोटिफिकेशन एक इशू हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बीए बीएससी या एडीपी बहाल होगी, और अभी रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगी, एडमिशन्स भी ओपन होंगे और प्राइवेट स्टूडेंट्स एडीपी कर सकेंगे। प्राइवेट स्टूडेंट्स बीए बीएससी, जिसे आप एडीपी कहते हैं, कर सकेंगे, और उनका सिलेबस जो है वो भी वही होगा जो पहले सिलेबस होता है, जिसमें इंग्लिश है, इसमें इस्लामिक स्टडीज़ है, जिसमें पाकिस्तान स्टडीज़ है। ये आपके 3 कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, 2 आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि 400 नंबर के होते हैं। 200 नंबर आपका पार्ट 1 में होता है, 200 पार्ट 2 में होता है, और एक 100 नंबर का ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, और टोटल आपके 800 नंबर बनते हैं। 33% आपके पासिंग मार्क्स होते हैं, 33 नंबर आपको चाहिए होते हैं 100 वाले पेपर में से, और फिर इस्लामिक स्टडीज़ और पाकिस्तान स्टडीज़ में भी 33% वाला पास है। और इस तरह से आप लोग अपनी जो बीए बीएससी, जिसका पैटर्न बीए बीएससी वाला ही है लेकिन नाम उसका एडीपी कर दिया गया है, तो प्राइवेट स्टूडेंट्स कर सकेंगे। अभी इसके ऊपर किसी किस्म का भी बैन नहीं लगाया गया। अगर आने वाले वक्तों में अगले साल, उससे अगले साल इसे बैन कर दिया जाता है तो फिर माजरत होगी इस बात के लिए भी कि आपको रेगुलरली ही कॉलेज में जाना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज में जो सेमेस्टर सिस्टम शुरू किया गया है उसमें आपकी किताबें चेंज कर दी गई हैं, कोर्स आउटलाइन चेंज कर दिया गया है, सिलेबस चेंज कर दिया गया है, उसमें इंग्लिश को ख़त्म कर दिया गया है, उसमें एक्सपोजिटरी राइटिंग ऐड कर दी गई है, और इस तरह से आप लोग कॉलेज में सेमेस्टर सिस्टम ही पढ़ेंगे, और उसमें आपकी जो बुक्स हैं वो एटलीस्ट तकरीबन 20 कोर्सेज बनते हैं। 20 कोर्सेज आपके बनते हैं जो आप लोगों ने पढ़ने होंगे। 2 मेजर सब्जेक्ट्स होंगे, 1 माइनर सब्जेक्ट होगा, 2-3 जनरल एजुकेशन के सब्जेक्ट्स होंगे, 3 कंपलसरी सब्जेक्ट्स होंगे, फिर उनके आगे डिफरेंट कोर्सेज होंगे। इस तरह से आप लोग 20 कोर्सेज पढ़ेंगे एडीपी के लिए। 8 दफ़ा एग्ज़ाम होंगे, 4 दफ़ा कॉलेज एग्ज़ाम लेगा, 4 दफ़ा आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेगी, और आपकी एडीपी कंप्लीट होगी, और फिर आप आगे बीएस 5th सेमेस्टर में जाएंगे। अगर आप लोग 16 साल तालीम अपनी मुकम्मल करने की ख्वाहिश रखते होंगे तो। ये था सारा सिनेरियो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो दिया गया। यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट्स के लिए कर रही है, एचईसी की तरफ से जो नोटिफिकेशंस आए हैं, एचईसी की तरफ से जो भी पाबंदियां स्टूडेंट्स पे लगाई गई हैं, उन्हीं पे अमल करते हुए फिर यूनिवर्सिटी ने ये सारी चेंजिंग्स की हैं। और ये भी जो आपका सेमेस्टर सिस्टम हुआ है, जो सिलेबस चेंज हुआ है, सारा कुछ ये एचईसी की तरफ से ही आया है नोटिफिकेशन। और ये जो सरगोदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के, इस्लामिया यूनिवर्सिटी के, या जो भी बाकी स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने जहनों को तैयार रखें कि अगर इस साल नहीं तो अगले साल इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ से एफिलिएटेड जो कॉलेज होंगे वो भी सेमेस्टर सिस्टम पे चले जाएंगे, उनका भी सिलेबस चेंज हो जाएगा। प्राइवेट स्टूडेंट्स वाले जो जितने भी प्राइवेट करने वाले हैं उनके लिए अभी तक के लिए ये खुशखबरी है कि वो अपनी तालीम जारी रख सकते हैं। अगले साल बैन कर दिया जाए, उससे अगले साल बैन कर दिया जाए, या चलने रहने दें कि ये जी प्राइवेट जो स्टूडेंट्स हैं वो एडीपी कर सकते हैं, वही सिलेबस होगा, या सिलेबस आपका चेंज कर दिया जाए, बुक्स उसमें आपकी चेंज कर दी जाएं। हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल कि प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए भी जो कोर्स आउटलाइन है वही आ जाए जो एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ाई जाएगी, क्योंकि ये अभी टेस्टिंग फेज़ है। इस टाइम पे जो एफिलिएटेड कॉलेज में स्टार्ट किया जा रहा है टेस्टिंग फेज़ है, इसमें स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा, इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स की आउटलाइन बनेगी, अगर उसमें कुछ चेंजिंग चाहिए होगी तो आउटलाइन चेंज भी हो सकती है। तो ये सारा कुछ जब टेस्ट हो जाएगा तो इट माइट बी पॉसिबल कि अगर प्राइवेट एडीपी ओपन रहा, बैन ना किया गया, तो इसका सिलेबस भी चेंज हो सकता है। एक ये भी ऑप्शन है जिस पे नज़र हो सकती है एचईसी की। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का, अपने इस चैनल का दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।